प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही चाहते हैं कि ज़िंदगी प्रेम से गुजरे, सुख चैन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो और दुख दर्द से हम दूर रहें। हर इंसान अंदर से यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में आनंद ही आनंद आए। उसके बावजूद हम देखते हैं कि कोई ना कोई दुख हमारे साथ लगा ही रहता है। दुख क्यों है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी समझ से वो बाहर होता है। कभी शारीरिक दुख आ गया, शायद हमने खाने पीने का परहेज ना किया हो, इस करके दुख आया हो। शायद सर्दी गर्मी हो और हमने कपड़े ठीक से ना पहने हो, और कई बार ये सब चीज़ें करते हुए भी दुख आ जाता है। क्यों? किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्यों किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है। कोई चाहता नहीं ये हो, लेकिन ज़िंदगी में ये आ जाता है। और जितना मर्जी हम दिमाग के लिहाज से उसको सोचने की कोशिश करें, बहुत सी बार हमें उसका जवाब नहीं मिलता। और जब इस हालत में हम पहुंचते हैं, तब जाके हमें कुछ समझ में आना शुरू होता है कि जो हमारी जिंदगी में हुआ, जो हमने किया, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर नहीं है, कि कुछ और भी है इस जिंदगी में जो हमें दिखता नहीं, सुनता नहीं। और फिर हमारे कर्मों के लिहाज से हमारी जिंदगी कैसे चलती है, उस और हम ध्यान देना शुरू करते हैं। कर्म क्या है? हर एक सोच, हर एक बोल, हर एक कार्य का भुगतान। अच्छे सोच, अच्छे बोल, अच्छे कार्य हमें अच्छा फल देते हैं। बुरे विचार, बुरे बोल, बुरे कार्य का हमें भुगतान करना पड़ता है। और ये कर्म सिर्फ इस जिंदगी के ही नहीं है, बार जब हम महापुरुषों की टीचिंग्स की ओर ध्यान देते हैं, तो हमें समझाते हैं कि कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा जो इस शरीर को जान दे रही है, और वो कर्म जब से हम पिता परमेश्वर से दूर हुए, तब से वो बनते चले आ रहे हैं। और जो सबसे बड़े कर्म है, उनको संचित कर्म कहा जाता है, कि ये एक स्टोर हाउस है कर्मों का, जहां पर जितने कर्म जिस समय हमने मानव चोला लिया, हमने कर्म किए, वो और बढ़ते चले गए और बढ़ते चले गए और बढ़ते चले गए। और फिर उनमें से कुछ हिस्सा लिया जाता है, जिसे प्रलब्ध कर्म कहा जाता है, जो इस जिंदगी में हमने ढालने हैं, जिसे हम फेट के कर्म कह सकते हैं। वो चीजें जो हमारी जिंदगी में होती हैं, जो हमारी समझ से बाहर हैं, वो होती हैं क्योंकि होनी है, उनको हम रोक नहीं सकते। वो हमारे पिछले जन्मों से हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं, इस करके उनकी हमें कोई जानकारी नहीं। इस जिंदगी की तो जानकारी इंसान को है, लेकिन जब एक जिंदगी खत्म होती है तो एक पर्दा पड़ जाता है,
उसकी जानकारी हमारे पास रहती नहीं। तो 3/4 हिस्सा जो जिंदगी में होता है वो हमारे ये प्रलभ कर्म करके होता है। 75% हमारी जिंदगी इन पर निर्भर है। फिर 25% हम सबको फ्री विल दी गई है, जिसमें कि हम अपने आप को किस और लेके जाते हैं। वो 25% हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बना रहे हैं कि हम इस माया की दुनिया में और धंसते चले जा रहे हैं। तो जब हमें ये समझ आना शुरू होता है कि हमारी जिंदगी में काफी कुछ वो हो रहा है जो हमारी समझ के बाहर है, जो कर्मों के लिहाज से हो रहा है, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि जो 25% कर्म इस जिंदगी में हमने करने हैं वो बेहतर हो। अब जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो हम सब देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, सोचते तो ये थे कि जैसे उम्र बढ़ेगी चीजें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन हम देखते हैं कि दुख दर्द हमारे बढ़ते चले जाते हैं। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है, क्योंकि शरीर एक मशीन के माफक है, इसकी वर्किंग्स में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। कभी सांसों का ठीक से ना आना, कभी हार्ट बीट प्रॉपर ना होना, कभी किडनी की वर्किंग खराब, तो कभी लिवर की वर्किंग खराब। दूसरा ये भी कि जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती चली जाती है, हमारी इंटरैक्शन लोगों से बढ़ती चली जाती है, और जितनी ज़्यादा इंटरैक्शन बढ़ेंगी उतनी चांसेस ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक के सोच विचार अलग, चीज़ें करने के तरीके अलग। और फिर जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे बाल बच्चे होते हैं, तो जिसे जनरेशन गैप कहते हैं, हम एक माहौल में पैदा हुए, बाल बच्चे दूसरे माहौल में पैदा हो रहे हैं, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, चीज़ें करने के तरीके डिफरेंट, और इस करके भी हम देखते हैं कि तकलीफें हमारी जिंदगी में बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो उन तकलीफों से दूर कैसे हों? अगर यही सोचते रहें कि कभी शरीर में तकलीफ है, यही सोचते रहें कि कभी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं, यही सोचते रहें कि कभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो फिर हम कभी भी सुख चैन की जिंदगी जी नहीं पाएंगे। दुख हमारी जिंदगी में इसलिए है कि असलियत को हम जानते नहीं और जिंदगी को ऐसे व्यतीत करते हैं कि हमारी जिंदगी इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है। इस शरीर के दुखों को और मन के दुखों को हम अपना दुख और सुख समझते हैं। हम भूल जाते हैं कि असलियत में हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जो चेतन है, वो आत्मा जो निरोल है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो परमात्मा का हिस्सा है। अगर हम अपने आप को आत्मिक रूप में जानेंगे तो फिर हम देखेंगे कि सुख चैन की जिंदगी ही हमारी जिंदगी होगी। और अगर हम अपने आप को शरीर या मन के साथ ही जोड़ते रहेंगे और अपने आप को वही समझ बैठेंगे, तो फिर जिंदगी भर एक के बाद एक ना एक दुख हमारे सामने हर समय रहेगा। हम लोग अपने आप को शरीर समझते हैं
तो हमें कौन समझाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं? जब एक पूर्ण महापुरुष की नज़र करम हमारी ऊपर पड़ती हैं, जब उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, जब वो हम पर दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, तो वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं, जिसे नाम की देन कहा गया है। और उससे जो हमारी अंदरूनी आँख है, जिसके जरिए हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, उसको वो खोल देते हैं। हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, जैसे शब्द कहें, नाम कहें, होली वर्ड कहें, कलमा कहें, लेजेंड साउंड ऑफ गॉड कहें, उसके साथ वो हमारी आत्मा को जोड़ देते हैं। और वो सत्ता जिसके जरिए सारी सृष्टि रची हुई, उसके साथ हम जुड़ते हैं, तो फिर हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तब हम अनुभव करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, क्योंकि उसका अनुभव हमारे सद्गुरु हमें कराते हैं। महापुरुषों ने नाम की महिमा बहुत की है। गुरु अर्जन देव जी महाराज वो फरमाते हैं कि दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, कि दुखों को नाश करने वाला है प्रभु आपका नाम है। कि जब हम आपके नाम के साथ जुड़ते हैं तो हमारे दुख दर्द दूर होते हैं, क्योंकि हम असलियत के साथ जुड़ गए। हम जैसे गंगा जल पवित्र है, उसके साथ जुड़ गए। जब नाम हमारे साथ जुड़ा, हमारी आत्मा को खुराक मिलनी शुरू हो गई, वो तंदुरुस्त हो गई, वो फिर से उस अवस्था में पहुंच गई जिसमें वो शुरू में थी। और फिर उसमें प्रभु के अंग संग होने की लालसा बढ़ गई, एक इच्छा बढ़ गई कि मैं प्रभु से एक में एक हूं। उसमें एक तड़पन, एक लगन असलियत को पाने की जागृत हो गई। इसी करके यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते के दुख भंजन तेरा नाम जी, हे के पिता परमेश्वर जो आपका नाम है, उसके जरिए सब दुखों का नाश हो जाता है। हर एक धर्म ग्रंथ हमें समझाता है कि शुरू में, सृष्टि के शुरुआत में प्रभु अकेले थे। उन्होंने एक से अनेक होने की का संकल्प किया। एक हिलोर उठी, जिसे नाम कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, क्रिएटिव पावर कह सकते हो। ज्योति और श्रुति की धारा उठी। ज्योति और श्रुति उसके दो जाति रूप हैं, और उसके जरिए कई खंड मंडल बने। कबीर साहब ने गुरबाणी में फरमाया है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले परमात्मा था, उसे अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, गॉड कहें, किसी भी नाम से पुकारें, ईश्वर कहें, उनसे नूर उत्पन्न हुआ, उसे नाम कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं, और उससे ही सारी सृष्टि रची गई। और हम सब भी उसके जरिए यहाँ पर आए हैं। तो हम कौन होते कहने वाले कि ये ऊंचा, ये नीचा, ये बड़ा, ये छोटा? हम सब एक ही जगह से आए, हम सब बराबर हैं। ये नजरिया जब इंसान का होता है तो वो फिर द्वैत की जिंदगी नहीं जीता। इस वक्त हम द्वैत की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारी शक्ल अलग है, हम देखते हैं कि हमारे सोशल स्टेटस अलग है, हम देखते हैं हम पढ़े लिखे अलग है, हम देखते हैं कि हमारे धर्म अलग है, हम देखते हैं हमारे कल्चर्स अलग हैं। लेकिन वो सब भारी रूप है। असलियत में हम आत्मा हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, हम सब एक ही हैं।
और यही संतों महापुरुषों का नजरिया है। और जब हमारा नजरिया भी इस और बढ़ जाएगा तो हम देखेंगे कि जिंदगी फिर प्रेम से गुजरेगी, शांतिपूर्वक गुजरेगी, आसानी से गुजरेगी। गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस सब के जरिए हमें यही समझा रहे हैं कि जो प्रभु का नाम है, जब उसका हम अनुभव करेंगे तो सुख, चैन और आनंद की जिंदगी हम पानी शुरू कर देंगे। बहुत सी बार ये नाम क्या है, इसका लफ्जों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। एग्जाम्पल्स के जरिए हम इसे कुछ समझ सकते हैं। केवल ये भी समझाया जाता है कि दो प्रकार के नाम होते हैं, एक जिसे वर्णात्मक कहा जाता है, एक जिसे धुनात्मक कहा जाता है। एक है जिसका वर्णन किया जाए और एक वो जिसका अनुभव किया जाए। अब वर्णन के लिहाज से अगर आप एग्जाम्पल आप लें, पानी, पानी सब जगह है, उसके बगैर गुजारा नहीं। ये शरीर का हिस्सा भी बहुत कुछ पानी से बना हुआ है और पानी के जरिए ही हम सब जी भी रहे हैं। और अगर पानी को समझाने की कोशिश की जाए, उसमें किताब लिखी जाए पानी के बारे में, तो आप बोलोगे कि पानी, हाँ जी, लिक्विड फॉर्म में होता है कि जब बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है। पानी पहाड़ों से नीचे आता है, कभी बारिश से आता है, समुद्रों में भी है और रिवर्स में भी है और तालाब में भी है। और पानी की आप कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हैं कि ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 ऑफ ऑक्सीजन को मिला के बनता है। और किताब 500-700 पेज की पानी के ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्यास लगी हो तो किताब को आप निचोड़ नहीं सकते कि एक भी बूंद पानी की मिले। वो वर्णनात्मक है कि राइटिंग में, वर्ड्स में उसको समझाया गया कि क्या है, लेकिन उसका असर हमें नहीं मिलेगा। हम किताब पढ़ सकते हैं, पानी की जानकारी पा सकते हैं, लेकिन उससे कुछ गेन नहीं कर पाते। धुनात्मक वो है जिसका हम अनुभव करते हैं। अब वो पानी अगर ग्लास में पड़ा पियोगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। अब देखोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते रहोगे तो आप कुछ अपनी प्यास बुझा नहीं सकते। तो जो नाम है उसके बारे में जानकारी लाइक तो लफ्जों में हो ही नहीं सकती। पाने का फायदा जब तक वो हमें मिलता नहीं, जब तक हम उसके साथ जुड़ते नहीं, तब तक आत्मा में शुद्धि नहीं आती। हमारी आत्मा पर माया के पर्दे पड़े हुए हैं और उन्होंने हमें जैसे माया की दलदल में धकेल दिया। और जितना आप दलदल में हाथ पैर मारोगे उतना ही आप उसमें फंसते चले जाओगे। जब तक कोई स्टेबल ग्राउंड पे खड़ा नहीं होगा, आपको सहारा दे के निकालेगा नहीं, आप निकल नहीं सकते। तो इसीलिए यहां पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपका नाम है उसके साथ जो भी जुड़ेगा वो दुखों से दूर होगा। और आगे फरमा रहे हैं कि 8 पहर आराधिए पूर्ण सद्गुरु ज्ञान, कि 8 पहर हम उस ज्ञान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए जो एक पूर्ण सद्गुरु ने हमें दिया है। एक पूर्ण सद्गुरु जिसे पिता परमेश्वर ने यहां भेजा कि वो हमें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ दें। जब महापुरुषों की वाणियां पढ़ते हैं तो कहीं कहीं वो इशारा दे देते हैं कि वो
कहाँ से आए हैं? संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। वो बता रहे हैं कि मैं पिता परमेश्वर के अंग संग था, लेकिन यहाँ जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ धरती पर आया ताकि भटकी हुई रूहों को फिर से पिता परमेश्वर के साथ जोड़ा जाए। तो यहाँ पर हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष आके हमारे को क्या देते हैं? हमारे अंदर जो प्रभु ने विवेक दिया उसको जागृत करते हैं। विवेक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि हम सच क्या है झूठ क्या है उसका निर्णय कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो एक पूर्ण महापुरुष जो हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, जो कण कण में समाया है, उसके साथ हमें जोड़ देते हैं। तो आप में से उन्होंने जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, आप देखो कभी दो एलिमेंट्स होते हैं वो जुड़ते नहीं, तो बीच में कैटलिस्ट डालो तो वो जुड़ जाते हैं। तो एक सदगुरु कैटलिस्ट का काम करते हैं ताकि हमारी आत्मा जो शरीर में और परमात्मा जो भी शरीर में उनको जोड़ दें, मिला दें, ताकि आत्मा को परमात्मा का अनुभव हो जाए। तो यहाँ पर हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े प्यार से यही समझा रहे हैं कि जो ज्ञान हमें एक पूर्ण महापुरुष से मिलता है वो क्या मिलता है? वो हमें नाम की देन देते हैं, हमें प्रभु के नाम का जाप करवाते हैं। वो समझाते हैं कि जितना ज़्यादा हम प्रभु के नाम का जाप करेंगे, जिसे सिमरन कहा जाता है, उतना हमारा मन शांत होगा। जितना हमारा मन शांत होगा उतना ही आसानी हमें होगी ताकि हम अंदर के मंडलों में बढ़ पाए। जो कुछ हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जुबान से चखते हैं और स्पर्श के इंद्रिय के जरिए जो भी अनुभव करते हैं वो सब इस दुनिया का है। इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो वहां कैसे जाए वो हमें समझाते हैं। और आगे इस शब्द के जरिए गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत कुछ रूहानियत के राज खोल रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि जित घट वसे पार ब्रह्म सो ही सुहावा था। कह रहे हैं कि जिस शरीर के अंदर प्रभु जागृत है, कि प्रभु बस तो सबके अंदर रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर जागृत है वही सबसे शांत और सबसे सुखदायी जगह है। कबीर साहब ने भी एक जगह ऐसी फरमाया, वो फरमाते कि सब घट मेरे साइयां, कि हर एक जीव के अंदर प्रभु बस रहा है। सब घट मेरे साइयां सुनी सेज न कोई। कोई ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर प्रभु ना हो। कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि सब घट मेरे साइयां सुनी सेज न कोई, बलिहारी तिस घट के। कि किसके हम बलिहारी हैं? बलिहारी तिस घट के जाकर प्रगट हुई। कि जिस देह में पिता परमेश्वर प्रगट हैं, जिसमें जागृत हैं, उसी की हमें बलिहारी जाना है, क्योंकि उनके जरिए हमें कुछ मदद मिल सकती है। अब पिता परमेश्वर तो हर एक के अंदर है, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। और यही यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमा रहे हैं कि जिस घट वसे पार ब्रह्म सोई सहावा था। गुरबानी में एक जगह और भी आया कि जिथे जाहे बहे मेरा सतगुरु, कि जहां भी मेरे सतगुरु जाके बैठ जाए वही जगह सबसे खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर प्रभु उस देह में प्रगट हुए हैं और वहां से ही हमें मदद मिलती है कि हम अपने आप को सही रूप में जान पाए। तो यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे कि जित घट वसे पार ब्रह्म सो ही सुहावा थाओ, जम कंकड़ नेर ना आवे रसना हरि गुण गाओ। वो कह रहे हैं कि जिस शिष्य को एक पूर्ण महापुरुष ने नाम की देन दे दी,
उसे प्रभु के शब्द के साथ जोड़ दिया, उसका शिव नेत्र खुल गया, 10वां द्वार खुल गया, तो उसके पास यमराज या उसके दूत आ ही नहीं सकते कि जम कंकड़ नेड़ ना आवे, कि यमराज या उसके दूत जो कि आत्मा को लेने आते हैं, जो उसका हिसाब किताब करते हैं, जो उसे फिर 84 लाख जिया जून में धकेल देते हैं, कि उनके नजदीक वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके आसपास एक लक्ष्मण रेखा पड़ गई कि वो उस सदगुरु की शरण में पहुंच गए। और फरमा रहे हैं कि ऐसा जीव हरि के गुण गाता है। हरि के गुण गाने का मतलब ये नहीं कि सुबह से रात तक वो गाने गाता रहता है हरि के गुणों में। उसका मतलब है कि हरि के गुणों को वो अपने अंदर ढालता है, वो अपनी जिंदगी सच्चाई की जिंदगी बनाता है, हिंसा के रास्ते पर चलता है, प्रेम से जीता है, करुणा से जीता है, निष्काम सेवा भाव से जीता है, पवित्र जिंदगी जीता है, एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसमें औरों का मददगार हो, एक ऐसी जिंदगी जो सुख चैन से भरपूर हो। यही गुण पिता परमेश्वर के हैं। तो गुणगान का मतलब है कि उनके गुणों को अपने अंदर हम ढालें, कि हमारी जिंदगी एक खुशी से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, एक शांति से भरपूर जिंदगी है। और आगे फरमा रहे हैं कि सेवा सुरत ना जानिया ना जापे आराध। तो बता रहे हम लोगों की हालत क्या है कि हम सूरत की सेवा तो करते नहीं, आत्मा की सेवा तो करते ही नहीं। आत्मा क्या उसकी और हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम तो सिर्फ शरीर 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 के पीछे भाग रहे हैं। वाई? क्योंकि एवरीवन थिंक्स कि हाँ मेरी बॉडी ठीक होनी चाहिए, अगर मैं तंदुरुस्त होऊंगा तो सब कुछ ठीक होगा। दिस इज व्हाट वी बिलीव कि अगर शरीर ठीक होगा सब कुछ ठीक होगा। हम भूल जाते हैं, संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार यही कहते थे कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि हमारी रूहानियत सेहत कैसी है उस पर यह निर्भर है कि हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत कैसी होगी। लेकिन हम उल्टा चलते हैं, हम आत्मा को तो ठीक करते नहीं, तो बिल्डिंग की बुनियाद तो पक्की करते नहीं, ऊपर से ही वो पोछा डालते रहते हैं, सफेदी करा लो, पेंट भी करा लो, ये भी कर लो, और बुनियाद ठीक से बनाई नहीं तो मकान कितने दिन टिकेगा। तो बुनियाद पक्की करनी जरूरी है। अगर रूह सही सलामत होगी, अगर वो तंदुरुस्त होगी, तो वो हमारे मन को काबू में रखेगी, और जब मन काबू में होगा तो शरीर खुद ब खुद ठीक होगा, क्योंकि उसमें इच्छाएं और डिजायर नहीं होंगी। अभी तो हमारे शरीर में इतनी इच्छाएं हैं मन के करके कि कभी हम यहां भागते हैं, कभी यहां भागते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। तो हमें अपनी आत्मा को तंदुरुस्त रखना है। ये यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि सेवा सुरत न जाने ना जापे आराध। ना ही हम पिता परमेश्वर के नाम का जाप करते हैं, हम तो क्या करते हैं, दुनिया का जाप करते हैं। सुबह से शाम तक उठते सारी सोते हैं काम पे जाना है, फिर बच्चों के लिए ये करना है, फिर ये वाली चीज का ख्याल करना है, फिर उस वाली चीज का ख्याल करना है, फिर ये टीवी में ये शो आ रहा है ये भी देखना है, ये मूवी नहीं आई है ये भी देखनी है, ये क्रिकेट मैच भी चल रहा है उसको भी देखना है। तो दुनिया का जाप करना किसका? पिता परमेश्वर का। उस और हम ध्यान नहीं देते। कब पिता परमेश्वर को सोचते हैं? जब मुसीबत पड़ जाती है, एग्जाम आ गया, सब बच्चे प्रे कर रहे हैं, हे प्रभु हमें पास करा दो। जब सोचते हैं कि मुश्किल आ गई, हमारे से हल नहीं हो रही, तभी पिता परमेश्वर को याद करते हैं। और फिर करते क्या है, जब पास हो गए देन वी फॉरगेट गॉड। कहते ये तो गॉड का तो काम ही हमें पास कराना, ठीक है अगले साल फिर याद कर लेंगे। सब बहुत मतलब ही है। जब हमें काम पड़ता है पिता परमेश्वर को याद आता है, वी पुट हिम इन अ क्लोजेट, कि ठीक है गॉड जी आप बैठो, हमको जब जरूरत पड़ेगी आपको निकाल लेंगे बाहर। यहां पर वो यही समझा रहे हैं कि सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध, ओट तेरी जगजीवना मेरे ठाकुर अगम आराध। वो कह रहे हैं कि सच्चा इंसान कौन है? जो आपकी शरण में आ गया, जो कंप्लीटली आपकी शरण में आया। हम लोग तो कभी कभी जाते हैं ना प्रभु की शरण में जब लोड पड़ती है। वो इंसान जो आपकी शरण में आया, जो आपके भाने में जीता है, तेरा भाना मीठा लागे, जो आपकी रजा में जीता है, इस किस्म की जिंदगी होनी चाहिए।
और बोल रहे हैं कि मेरे ठाकुर अगम आगात, कि आप मन बुद्धि की पहुंच से परे हैं। आप क्या, हम समझ नहीं सकते आपको, आप कैसे काम करते हैं वो भी हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि आप तो मन बुद्धि का दायरा तो खाली निचले 3 मंडलों का है, आप तो कहीं उससे ऊपर हो। मन और बुद्धि तो सिर्फ काल देश में चलती है, आप तो दयाल देश के हो जो उसके कहीं ऊपर है। और यहां पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि अगर हम सोचें कि हम पढ़ लिख कर या दिमाग को तेज कर कर इंटेलिजेंट बनकर पिता परमेश्वर को पा लेंगे तो नामुमकिन है। तो पिता परमेश्वर को पाता कौन है? जिसके अंदर प्रेम हो। प्रेम क्या करता है कि दो को एक करता है, हमें एकता का अनुभव कराता है। और इसीलिए बार 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 यही समझाया जाता है कि हम प्रेम की नगरी में चलें। पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी महासागर की एक बूंद है, प्रेम से भरपूर है। और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। ये जिंदगी हमें मिली है अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। हम इस धरती पर आए इसीलिए हैं ताकि हम असलियत को जाने, कि हम अपने आप को आत्मिक रूप में जाने। और जब हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने आप को उस अवस्था में जरूर पा सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।